रेंज रोवर का शीशा आधा नीचे था, जिससे बाहर की हवा भीतर आती जा रही थी। गर्मी अब सालार के चेहरे पर भी मौजूद थी। शाम के इस वक्त सड़क पर गाड़ियों की भीड़, हॉर्न की आवाजें और कभी कभी हवा में उड़ते धूल के झोंके सब उसके मिजाज को और भारी बना रहे थे। गाड़ी की रफ्तार एक लय में चल रही थी, मगर सालार का मन किसी ठहरी हुई झील की तरह बेचैन था। डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की स्क्रीन अचानक रोशन हुई। एक कॉल। नाम नहीं, बस एक नंबर। सालार ने स्क्रीन पर नजर डाली। उसके पलकों के किनारे तने और होंठ सिकुड़ गए। उंगलियां स्टीयरिंग पर मजीद कस गई थी और सांस कुछ देर अंदर ठहरी रही, जैसे यह छोटा सा डिजिटल नंबर उसके लिए पूरी दुनिया का बोझ उठा लाया हो। वो जानता था उसे कॉल क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ वही आवाज थी जिसे वो सुनना तक नहीं चाहता था। गुस्से के मारे उसके जबड़े बिंच गए। उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी, जैसे तेज रफ्तार उसकी बेचैनी को पीछे छोड़ सके। मगर मोबाइल की स्क्रीन अब भी जल रही थी और बेल भी लगातार बजे जा रही थी। हर बीतता सेकंड सालार सिकंदर के सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। उसने गर्दन जरा एक तरफ झुकाकर खिड़की के बाहर देखा। सड़क के किनारे ऊंची इमारतें, बैनर और लोगों की चहल पहल, सब कुछ उतना ही आम था जितना रोज होता है, लेकिन उसके भीतर रोज से कुछ हटकर एक तूफान बरपा था। कॉल रिंग अब बंद हो चुकी थी। सालार ने राहत के से अंदाज में जैसे सीने में दबी सांस बाहर निकाली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कसक अब भी मौजूद थी। 2 सेकंड बाद उसी नंबर की कॉल के साथ स्क्रीन फिर से ब्लिंक होने लगी, तो सालार ने इरिटेट होकर एक बार फिर से मोबाइल की तरफ देखा। स्क्रीन पर वही नंबर और वही बोझ। उसने थक कर जैसे आंखें बंद कर लीं। गर्मी की शिद्दत से माथे पर पसीना छलक आया था। उंगलियां स्टीयरिंग से हटाकर उसने मोबाइल उठाया और कुछ पल स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे मोबाइल के उस पार जाकर दूसरी तरफ बैठी उस शख्सियत को खरी खोटी सुना देना चाहता हो। उसके होठों पर नफरत की टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें उभर आईं। गाड़ी के बाहर की दुनिया वही थी, रोजमर्रा वाली, मगर भीतर का सन्नाटा और ज्यादा घना हो चला था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि क्यों बार बार कॉल हो रही है। घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा था, ऐसा इंतजार जिसमें मोहब्बत नहीं मकसद छिपा था। हर घर की दीवारें सिर्फ तस्वीरें नहीं समेटती, कभी कभी सन्नाटे और कुछ अनकहे खेल भी भीतर बंद रहते हैं। सिग्नल ग्रीन हुआ तो गाड़ी फिर से चल पड़ी। स्क्रीन पर फिर से वाइब्रेशन हुआ था। इस बार उसने झटके से मोबाइल उठाया। आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी और उंगलियां तेजी से रिसीव बटन पर गईं, लेकिन आखिरी लम्हे में उसने हाथ रोक लिया। सांस भारी लगने लगी और आंखों में सुर्खी उतर आई थी। तुम्हारी आवाज सुनने से बेहतर ये खामोशी है, कहते हुए उसने मोबाइल को वाइब्रेट मोड से साइलेंट मोड पर ट्रांसफर किया और उसे उल्टा करके अपने सामने ही डैशबोर्ड पर रख दिया। रास्ते की हवा अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसके अंदर की तपिश कम न हो सकी। यादें किसी परछाई की तरह उसके साथ साथ चल रही थी। उसके होंठ अब भी सिकुड़े और जबड़ा कसा हुआ था। आंखों में एक गहराई थी, जैसे वहां नफरत और कसक की पूरी किताब लिखी हो। काफी देर तक वह यूं ही बेमकसद सड़कों पर टहलता रहा। सड़कों की भीड़ पीछे छूट रही थी, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा और गहरा हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उस घर के दरवाजों के पीछे वही आवाज उसका इंतजार कर रही होगी। वही चालें, वही जहर और वही बनावटी मुस्कान